हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि फुल मून अभी अभी होकर के गया है, तो हम देखने वाले हैं कि फुल मून पे आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है। ठीक है, आपके रिश्ते में क्या बदलाव आया है, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी या ओवरऑल आप लोगों के रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है वो हम देखेंगे। आई विल टेक आउट ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक और उसी को हम एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ के होम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है करेंट फीलिंग के ऊपर, जो कि रात को 10 से 10:30 के बीच में आती हो, और शाम को आती है 7:30 बजे, वो भी करेंट फीलिंग पे, जो कि थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो अगर आपको करेंट फीलिंग की रीडिंग देखना पसंद है तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनके चेहरे के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। देखते हैं कि इस फुल मून पे आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में इस फुल मून पे क्या चेंज आएगा उनकी लव लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन की एनर्जी, लव लाइफ में ओवरऑल चेंज क्या आएगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है यहाँ पे, या आप पे भी पड़ रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे होप की है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में आपका मूड थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, ट्रैप्ड फील कर सकते हो आप। चलो मैं इनको ऐसे लगा लेती हूँ यहाँ पे। मैंने शाम की रीडिंग की थी, या अभी मॉर्निंग वाली रीडिंग, शाम की रीडिंग की थी शायद कल की, तो वहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी आई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, फुल मून का इफेक्ट आएगा, बट होप की एनर्जी है, एक होप आपको बनाए रखनी है, या होप बनी रहेगी आपके दिल में कि एक दिन चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, बट काफ़ी हद तक निगेटिविटी यहाँ पे है। पर यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, डेस्टिनी, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है इस फुल मून पे। यहाँ पे चीज़ है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। फाइनेंशियल्स को लेकर के आप लोगों के अंदर फियर हो सकते हैं, फियर इश्यूज आपके अंदर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर हो सकते हैं, या आप दोनों के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लाइंड फोल्डेड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या चुनना चाहिए, कौन सा कैरियर चुनें, क्या करें, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, रिश्ता ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, रिश्ता है या कभी ठीक हो पाएगा, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसी से रिश्ता जोड़ना है तो भी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे फियर, डर बहुत सारे, कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, कहीं चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, कहीं ये शादी टूट तो नहीं जाएगी, या कभी ये बिज़नेस सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पैसा कभी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, जॉब तो छूट नहीं जाएगी। इस तरीके के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आएंगे आपके मन में, या जो अगर आप जो डर आपके अंदर है, उन डर के अंदर आज के दिन आप ट्रैप्ड फील, मतलब आज के दिन नहीं, इस फुल मून का जो इफेक्ट आएगा तो लव लाइफ में ये डर आपके अंदर आ सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर आ सकते हैं, आपके अंदर भी आ सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को क्योंकि मिरर कर सकते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, पर भाग्य का यहाँ पे साथ आपको मिलेगा। मूविंग ऑन की एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं आप परेशान हो सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या होंगी, वो ठीक हो जाएंगी, आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। अब ये मूविंग ऑन की एनर्जी, स्ट्रैप्ड इन फियर से लेकर के मूविंग ऑन की एनर्जी में जो चेंजेस हैं ये सबके लिए अलग अलग होंगे। अगर आप हील्ड हो, आप मेडिटेशन करते हो, आपके चक्रास बैलेंस हैं, आपके लाइफ के तौर तरीके ठीक हैं, हमने चक्रा बैलेंसिंग पे एक बताया है, वीडियो बनाई हुई थी, वो आप जाके देख लो बेस चक्रा पे, और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो भी हम धीरे धीरे लेके आने वाले हैं। मैंने एक चक्रा पे एक छोटा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डाला है, वो भी जाकर के आप देख सकते हो इस चैनल पे। यहाँ पे एनर्जी क्या है कि अगर आप हील्ड हो,
अगर आप बैलेंस अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हो, आप अपने स्पिरिचुअल हो, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, अगर आपकी हीलिंग हो रखी है, आप एक टॉक्सिक सोल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या होगा, आप इस अंधेरे से बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे। जो भी आपका एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो इन सिचुएशन से आप बाहर निकल आओगे। आपकी ज़िंदगी में वापस सारी चीज़ें आ जाएंगी, बसंत आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, पतझड़ से आप बाहर निकल आओगे, अंधेरे से रोशनी की तरफ आप आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। आओगे सभी लोग, लेकिन जो जितना ज़्यादा हील्ड होगा वो उतनी ही जल्दी उस निगेटिविटी से बाहर निकल आएगा, और जो जितना कम हील होगा उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, ठीक है। क्योंकि फुल मून, न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट 15 डेज़ तक रहती है, मतलब 10 डेज़ मान के चलो, पहले से स्टार्ट हो जाती है और फिर वो वहाँ तक जाती है, और 1-2 दिन पहले से ही वो चीज़ें अगले उसकी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से एनर्जी रहती है। 12 से 15 दिन ही आप एवरेज मान लो, जितना इधर शुरू हो जाता है जल्दी उतना उधर ख़त्म हो जाता है, वही सेम एनर्जी होती है। तो यहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं, पहले तो आप ट्रैप्ड रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी उन सब चीज़ों से, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इन सब चीज़ों से आपको निकलने में मदद मिलेगी। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे। यहाँ पे ये चीज़ है, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे टूटा हुआ और इस तरीके से फील करोगे कि आप अंदर से ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा आप हेल्पलेस हो, आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप चक्रास को बैलेंस करोगे, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे गौर से, तो यहाँ कुछ भी अलाइन नहीं है। मैं अक्सर चक्रा बैलेंसिंग बोलती रहती हूँ, तो यहाँ देखो आप, कुछ भी अलाइन नहीं है, सारे चक्रास ब्लॉक हो रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में, जैसे अगर आपके पार्टनर की आदत है झूठ बोलना, धोखा देना, गुस्से में रहना, हमेशा चीज़ों को, मतलब आपके जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं वो गलत हैं अगर, तो आपके सारे चक्रास ब्लॉक होंगे। आपको हीलिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इस होप की कंडीशन में, इस मूविंग ऑन की कंडीशन में आपको निकलने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आप इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहोगे यहाँ पे। लेकिन जितनी जल्दी आप खुद को सही तो आपके जीने के तौर तरीके अपने बदलिए, उनको सही ढंग से लाइए, जीवन में सच्चाई को लेकर के आइए, ईमानदारी लेकर के आइए। झूठ, धोखा, बेईमानी, लालच, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर बैड पैटर्न्स होते हैं उनके ही चक्रास सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बिना कुछ किए आपके चक्रास बैलेंस रहें, तो आप अपने जीवन जीने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको हमेशा बदलें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप हील हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, और अदरवाइज़ आप इन्हीं चीज़ों में स्टक रहेंगे। तो चक्रा बैलेंसिंग करिए। लाइट की एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में 19 नंबर, ठीक है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 19 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 19 को अगर हम ऐड कर दें, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। और अगर हम इसको ऐड कर दें ना 1 और 9 को, तो 10 हो जाता है। 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। तो एक कंप्लीशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी। शुरुआत आपकी हो सकता है कुछ बुरी तरीके से हो, आप लो फील कर सकते हो, आपके पार्टनर फील कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी खुद को हील कर लेते हो, और फिर चीज़ें होप की तरफ जाएंगी। एक उम्मीद आपको बनेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फाइनेंसेस भी आ जाएगा, रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ ना कुछ कंप्लीट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस देख लें आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है आपकी। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। आपको उम्मीद रखनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और चीज़ें सही समय आने पर सही बदल जाएंगी। आप सिर्फ अपने चक्रा बैलेंसिंग पे, अपनी हीलिंग पे, अपनी मेडिटेशन पे, अपने जीवन के जीने के तौर तरीक़ों पे, अपनी सोच पे, विचारों पे, इन पे ध्यान दीजिए खाली, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड हमारे व्यूअर्स के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या आप कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स से। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कुछ अगर सवाल आपके मन में था तो उसका जवाब आपको नो मिला है, लेकिन ये क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है, ठीक है। कुछ भी सवाल, जो भी आपका सवाल था, आप जाने अभी के लिए है। अभी जो भी चीज़ें अगर आपके माइंड में, अगर आपने सपोज़ कोई सवाल नहीं सोचा है, बट आपके माइंड में 24/7 कुछ है जो चलता रहता है, सवाल जिसका जवाब आपको जानना है, तो वह उसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो उसका जवाब अभी नो है। लेकिन ये क्लियर नो नहीं है, ये अभी के लिए नो है। ये आगे जाके यस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और डेफिनेट नो भी हो सकता है।
अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है। एक अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में अपनी मिलेगी जिसको आपको ग्रैब करना है। उसे ग्रैब करने के लिए आपका बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद को बैलेंस में लाओ, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, डिवाइन को सरेंडर करो। जो होना होगा हो जाएगा, सही समय आने पे हो जाएगा। डिवाइन आपसे बेहतर आपके बारे में जानते हैं। उन्हें कब क्या चीज़ आपको देनी है, नहीं देनी है, ये उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।